तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स डब्ल्यू पैटर्न के बारे में। पिछली वीडियो में कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है और डब्ल्यू पैटर्न का सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनता है मार्केट से और क्या उसका मोटिव है बनने का, कहीं ना कहीं कैसे बेस फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है मार्केट में। अब हम देखने वाले हैं इन्वर्स डब्ल्यू पैटर्न को। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इन्वर्स डब्ल्यू पैटर्न, जैसा कि नाम में भी छिपा हुआ है कि इन्वर्स कहीं ना कहीं बिहेव करता है डब्ल्यू पैटर्न के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आज हम जो भी समझेंगे सीधे चार्ट से ही शुरू करते हैं और चार्ट्स भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डब्ल्यू पैटर्न बट इनवर्स। सेकंड चीज हम लोग देखेंगे कि एंट्री हमें कहाँ बनानी है। एंट्री जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है कि ब्रेक डाउन पे ही बनती है। कहीं ना कहीं हमें जो एंट्री बनती हुई दिखेगी वो दिखेगी ब्रेक डाउन होते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्वर्स डब्ल्यू पैटर्न है वो एक बेयरिश पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है। तो अगर एंट्री हमें ब्रेकडाउन पे मिल रही है तो वो क्या होनी चाहिए, उसमें हमें मिलने चाहिए अच्छे वॉल्यूम्स, उसमें हमें अच्छे वॉल्यूम्स मिलने चाहिए। तो जो एंट्री कैंडल है उसमें वॉल्यूम्स अच्छे होने चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि मार्केट में जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट के साथ हो रहा है, ना कि एक वीक वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हो रहा है जिसमें हमारी प्रोबेबिलिटी सही होने की कुछ हद तक कम हो जाती है। साथ ही साथ अगर हम ऑब्जर्व करें, ये रूल्स में आज चार्ट पे यहाँ लिखूंगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक में। इसके बाद हम लोग देखने वाले रिस्क मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। तो जो भी रिस्क मैनेजमेंट हम करेंगे, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारा फिक्स रूल है कि 2% ऑफ प्रीमियम हम खरीद के जाएंगे और अगर हमारा नुकसान होता है तो सिर्फ 2% का होगा या फिर 1% का होगा, जो कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की तरह से है, जिस नुकसान के होने की वजह से हमें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी या फिर हमारी ट्रेडिंग पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम साथ ही साथ बात करें टारगेट्स क्या होने वाले हैं, टारगेट्स अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो वो रहेंगे प्रीवियस स्विंग लेवल्स। कहीं ना कहीं जो प्रीवियस स्विंग लेवल्स हैं वही हमारे टारगेट रहने वाले हैं, या फिर जो हमारा फेवरेट टारगेट है 1:1.5 या फिर 1:2 का है रिस्क रिवॉर्ड। ये भी कुल मिला के सारी चीज़ें जो हमने पिछले वीडियोस में देखी हैं टारगेट से रिलेटेड, स्टॉप लॉस रिलेटेड, कहीं ना कहीं वही हमें इस पैटर्न में देखने को मिलेंगी। ऐसा क्यों है? देखिए, बेसिक सेंटिमेंट मार्केट का बदल रहा है, मार्केट में कहाँ बन रहा है पैटर्न वो बेटर कर रहा है। अदरवाइज आप देखेंगे जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, जिस तरीके से हमें ट्रेड को लेना है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट करने का तरीका है, जो तरीका हमारा ट्रेड को बनाने का है, जिस तरीके से हम स्ट्राइक चूज करते हैं, वो अक्रॉस स्ट्रेटजीज हमारा सेम ही है। वही चीज हमें इधर देखने को मिल रही है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी साइकोलॉजी के ऊपर, जैसे क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है मार्केट के जो इस पर्टिकुलर टेक्निकल हमें सिचुएशन में लेके जाते हैं। तो देखिए, बात को समझिए, मार्केट में जब एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो वहां पे बहुत शानदार बाइंग होती है। उस बाइंग के कल्मिनेशन होने के जो हमें साइंस मिलते हैं वो मिलते हैं डब्ल्यू पैटर्न, इनवर्स डब्ल्यू पैटर्न, या फिर आप इसे बोल सकते हैं एक इनवर्स एम पैटर्न में। वहां पे जो हाईज है एम पैटर्न के, वहां पे कंटिन्यूअसली जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो सेल कर रहे होते हैं, वीक हैंड्स बाई कर रहे होते हैं। उन्हें ये लग रहा होता है कि मार्केट क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड में, वो ब्रेकआउट देके दोबारा से अपने नए हाईज बनाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। वहां पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स सेल कर रहे होते हैं और वीक हैंड्स बाई कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली जब भी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जब भी हमें एम पैटर्न का या फिर इनवर्स डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो हमें एक शार्प मोमेंटम देखने को मिलता है डाउन साइड में। कभी पैटर्न फेल हो सकता है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मार्केट में लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग सेंटिमेंट मौजूद है तो डेफिनेटली कोई भी बेयरिश पैटर्न की आप बात कर लीजिए, चाहे वो डब्ल्यू पैटर्न हो या फिर वो हो कोई और पैटर्न, डेफिनेटली वो काम नहीं करने वाला। और ऐसे में हम क्या करेंगे, हम बुक करेंगे अपने स्टॉप लॉस। हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, हम उसे बुक करके हट जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, देखते हैं कहाँ बना डब्ल्यू पैटर्न। ये जो चार्ट्स हमने ले रखे हैं, ये ले रखे हैं ये ले रखे हैं हमने बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स के चार्ट, और ये चार्ट है कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आपको अच्छे डब्ल्यू और एम पैटर्न देखने को मिलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। इंट्राडे में थोड़ा मुश्किल होता है फाइंड करना, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं डायनेमिक होता है, तो वहां पे टारगेट्स को अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप बात करें डब्ल्यू या फिर एम पैटर्न के बारे में, तो वहां पे जो इंट्राडे में टारगेट्स है, इंट्राडे की अगर हम बात करें तो वो अचीव होते हुए कम ही दिखते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको चार्ट्स नहीं दिखा रहा हूँ डब्ल्यू और एम पैटर्न के इंट्राडे पर डेफिनेटली डेली टाइम फ्रेम में बहुत शानदार एंट्रीज देखने को मिलती है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलता है STPT का शानदार अपॉर्चुनिटी,
साथ ही साथ में BTST का शानदार अपॉर्चुनिटी, बाय टुडे सेल टुमारो या फिर सेल टुडे बाय टुमारो। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कहाँ बना हमारा इनवर्स डब्ल्यू पैटर्न या फिर एक एम पैटर्न। तो देखिए मार्केट एक नॉर्मल अपस्विंग में जा रहा था। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं 17 जनवरी 2024, ये इसी साल की बातचीत हो रही है। तो मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छे अप ट्रेंड में जा रहा था। तो यहाँ पर मार्केट ने कहाँ पर हमें सिग्नल दिया, रिवर्सल का। आप गौर से देख सकते हैं मार्केट में कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट लेवल की तरह बना हुआ है। क्यों कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेवल क्यों हम बोल रहे हैं बना हुआ है? मार्केट ने लंबे टाइम तक रेजिस्टेंस लिया इस लेवल से, फाइनली मार्केट ने ब्रेकआउट दिया एक शानदार तरीके से। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मार्केट में अगर एक लेवल जो प्रीवियसली काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ आया है, जब वो ब्रेक होगा तो डेफिनेटली वो एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये लेवल हम आगे यूज़ करेंगे टारगेट के लिए। इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि टारगेट हमें किस तरीके से रखने हैं अगर हम एक ट्रेड को बना रहे हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला, बट फाइनली आप देखेंगे हाई से रिट्रेसमेंट आया। दोबारा जब ये हाई बना तो एक 3 वीक वाले हमें कैंडल मिले, डेली कैंडल मिले, डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल मिले। डेफिनेटली इन कैंडल्स के बनने के साथ हमें ये आइडिया लग जाता है, हमारी एक्सपेक्टेशन ही होती है कि मार्केट रिट्रेस बैक करेगा, और मार्केट ने कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट बैक किया। इसके बाद आप ऑब्जर्व करिएगा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में हमें एक एम पैटर्न बनता हुआ देखा। देखिए आप लोग बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली नहीं बन रहा है, ये कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड लाइन बन रही है, बट रियलिटी में आपको एग्जैक्ट पैटर्न देखना रेयर ही होता है। तो आप लोग को साइकोलॉजी समझनी है रेदर देन कि आपको बुक की थ्योरी रट के जानी है कि ऐसा होता है तभी ऐसा होगा। आपने अगर थ्योरी समझी है मार्केट की और मार्केट में आपको साइकोलॉजी समझ में आती है कि चार्ट पैटर्न्स क्यों बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा यहाँ पे है इनडिसीजन, और इनडिसीजन अगर हाइस पे तो डेफिनेटली मार्केट रिट्रेसमेंट बैक देगा, और रिट्रेस बैक करने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एम पैटर्न बनता हुआ देखा, जिसकी जो नेकलाइन है नीचे की वो है जो सपोर्ट जो बेस ये प्रोवाइड कर रहा है। तो डेफिनेटली हमारा जो एम पैटर्न है वो ये इस तरीके से बना, नेकलाइन हमारी इस तरीके से गई। चलिए फटाफट से क्लियरली ड्रॉ कर लेते हैं कि मार्केट में हमें एक एम पैटर्न देखने को मिला। यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मार्केट में अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो एक शानदार फॉल देखने को मिल सकता है हमें इस तरीके से। तो मार्केट में हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों को देखने के लिए मिला एक एम पैटर्न, जिसमें हमें जो लोअर बेस है उसका ब्रेकडाउन करने का वेट करना है। अगर ब्रेकडाउन मिलता है तभी हमें एंट्री बनानी है। फाइनली आप ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट ने एक शानदार 17 जनवरी 2024 को एक ब्रेकडाउन कैंडल दिया और एक शानदार मूव दिया। इस कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेकडाउन कैंडल अगर आपको हैवी वॉल्यूम के साथ मिल रहा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एंट्री ले लीजिए, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं और इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इंडेक्स पर डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको समझ के चलना है कि 2% आपका रिस्क रहना चाहिए, नेट प्रीमियम जो भी आप रिसीव करने वाले हैं। तो डेफिनेटली अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया होता, थोड़े 3 दिन के लिए आपको देखने को मिला है कंसोलिडेशन, बट फाइनली मार्केट ने एक शानदार मूव दिया डाउन साइड में, जिसमें प्रीमियम के तो टारगेट आपके डेफिनेटली हिट हुए थे। क्योंकि हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट वीक की यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करके चलेंगे पुट साइड में, ना कि करेंट वीक की। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाया है कि आप इमीडिएट वीक की लेके चलते हैं तो वहाँ टाइम थोड़ा कम मिलता है, टाइम क्रंच देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीक की स्ट्राइक बाई कर सकते हैं 2% अपना रिस्क मैनेज करते हुए। डेफिनेटली आपके टारगेट्स अचीव होते हैं। अगर आपने सिंपल से टारगेट 1:1.5 या 1:2 रखा होता वो भी अचीव हुआ होता। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर टारगेट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पीछे से आ रहा है। देखने वाली बात ये, मार्केट ने यहाँ पे जब हमारे पैटर्न का ब्रेकडाउन किया तो आप ऑब्जर्व करिएगा कितने शानदार तरीके से आपको यहाँ पे टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे। अगर यहाँ पे आपको ऑलरेडी मार्क्ड है कि मार्केट में सपोर्ट प्रेजेंट है तो आपके लिए क्लियर आइडिया हो जाता है कि आपको कहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करने हैं। नेवरदलेस अगर हम ऑप्शन बाइंग में जा रहे हैं तो हमें एक सडन मोमेंटम की ज़्यादा ज़रूरत है रेदर देन एक टारगेट बुक होने की। इसलिए अगर आपको सडन मोमेंटम देखने को मिलता है 1:1.5 या फिर 1:2 पर बुकिंग कर सकते हैं, पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं। 1:1.5 पर कुछ बुक कर लीजिए और 1:2 पर बाकी। देखिए इस तरीके से हमने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक शानदार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एम पैटर्न का एक करेक्टिव हमें वेव देखने को मिला, जिसमें हमने बनाए होते शानदार पैसे। बट चीज़ें ये ध्यान देने वाली है कि अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में जा रहा है तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी देखने को मिल सकते हैं।
मार्केट ब्रेकडाउन करके दोबारा रिट्रेस कर सकता है, बट ये तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। दिस इज व्हाट ट्रेडिंग इज। मार्केट में ही चलता रहता है, आपका कभी स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, कभी आपके टारगेट हिट होंगे। आपके स्टॉप लॉस हो फिर भी आप पॉजिटिव रहें, इसलिए हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम देखने वाले हैं और भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।